हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे साइलेंट फीचर ऑफ सी क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि सी क्या है। सी एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि क्या है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज भी है और मशीन लैंग्वेज से बहुत रिलेटेड लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि बहुत पास में है। तो सी को क्या जाना जाता है, सी को एक मिडिल लेवल लैंग्वेज जाना जाता है, ठीक है, जो कि असेंबली लेवल के बहुत नज़दीक है। ओके, तो उसके बाद आता है कि सी में फीचर्स क्या है। तो सबसे पहले कि ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत इफ़िशियंट है, ठीक है, जो कि बहुत फास्ट वर्क करता है। इसमें जो सी जो होता है वो हमें मैनिपुलेशन ऑफ बिट एंड बाइट एंड एड्रेसेस को हम लोग एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। जैसे कि कुछ भी हम लोग को मैनिपुलेशन करना है, जैसे ऐड करना है, बिट वाइज मैनिपुलेट हम कर सकते हैं, ठीक है। एड्रेसेस को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, एड्रेसेस पे कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, तो ये सब हमें कौन देता है, सी लैंग्वेज देता है। सी एक ऐसा लैंग्वेज माना जाता है जो कि बहुत ज़्यादा पोर्टेबल लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि बहुत रसीन मशीन पे ये क्या किया जाता है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स है उस पर भी सी लैंग्वेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो कि माना जाता है कि बहुत पोर्टेबल लैंग्वेज है। आप चाहो कि सपोज आपको मन कर रहा है कि एक मैंने मशीन है, ठीक है, मैंने इसके लिए प्रोग्राम लिखा और मैं चाहता हूँ कि मशीन बी के लिए, ठीक है, मशीन बी के लिए क्या करूँ कि सी लैंग्वेज पे ही कोड लिखकर इस पे चलाऊँ, तो क्या करेगा, वो रन करेगा। क्योंकि अगर हार्डवेयर डिफरेंट है, फिर भी डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर है, तब भी क्या करेगा, मशीन का वो कोड चलेगा। इसलिए सी को माना जाता है पोर्टेबल लैंग्वेज, ठीक है, पोर्टेबल लैंग्वेज माना जाता है, जो कि बहुत एक ही सी लैंग्वेज हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मशीन पे लिख सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के। उसके बाद आता है सी क्या है, हमारा एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर लैंग्वेज क्यों, क्योंकि ये जो है ना, जैसा कि हमने देखा था हिस्ट्री में देखा था कि जैसे कि एल्गो एल्गो ठीक है, फिर पास्कल, ये दोनों का फीचर हमारे क्या है, सी में फीचर, क्योंकि ये दोनों एकदम स्ट्रक्चर लैंग्वेज होते थे, उसी का फीचर सी में पाया जाता है। ओके, उसके बाद हमारा होता है कि सी क्या होता है, हमारे डिफरेंट प्रोग्राम को अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड कर देता है, ठीक है, और ये बहुत इजी होता है डिबगिंग करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए और मेंटेनेंस करने के लिए। सी का लैंग्वेज बहुत आसान होता है। सी में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि अगर आपको मैं बोलूँ कि कुछ कोड लिखने हैं, ठीक है, और मैं बोलूँ कि उसको आप 1000 टाइम क्या करो, उसको रिपीट करो, तो ये क्या हो गया, एक कंट्रोल स्ट्रक्चर हो गया कि 1000 के बाद क्या करना है, आपको प्रोग्राम को बंद कर देना है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, इसमें क्या होगा, कंट्रोल फीचर लगाएं। तो कंट्रोल सी जो है होता है आपका वाइल, ठीक है, वाइल, डू वाइल, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम लोग ये सब का सारे चीज़ को पढ़ेंगे। वाइल होते हैं, डू वाइल होते हैं और फॉर लूप, ये सब जो है ना हमारे क्या है, कंट्रोल स्ट्रक्चर है। तो उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोग सी में बहुत सारे फीचर डाटा स्ट्रक्चर के फीचर है, जैसे कि स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर आपने सुना ही होगा, नहीं सुना है तो हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे। फिर होते हैं फाइल्स के बीच में फीचर्स होते हैं, एरे के फीचर्स होते हैं, जैसे कि हम लोग कुछ स्टोर कराना है, ठीक है, जैसे कि मुझे अपना नेम ही स्टोर कराना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, नेम में क्या करते हैं, अपना नाम स्टोर करा लेते हैं। नेम कुछ भी हो, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि किसी बच्चे का नाम मोहन है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एम मोहन इस नेम के वेरिएबल में और क्या करेगा, अपना मोहन नाम सेव कर देगा, जो कि क्या होता है, हमारा एरे के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा कि सी में बेसिक फीचर्स, जैसे कि सब रूटीन के फीचर है, ठीक है। इससे क्या होता है कि सी हमारा बहुत इजी लैंग्वेज हो जाता है फॉर द मेंटेनेंस एंड द फॉर द प्रोग्रामिंग, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आते हैं कि हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि प्रोग्राम रिटेन इन लो लैंग्वेज फास्टर क्यों होते हैं, ठीक है, इसको आपको बताना है कि कैसे फास्ट होते हैं। तो देखते हैं, चलो इसको देखते हैं कैसे होता है हमारा सी लैंग्वेज बहुत फास्ट लैंग्वेज होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सी एक क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, और हाई लेवल लैंग्वेज के होते हुए भी क्या है, ये मशीन से बहुत
पास में है, जो कि असेंबली लेवल लैंग्वेज के बहुत इजी होता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि ये क्या होता है, फास्टर होता है। सी जो लैंग्वेज है हमारा, ठीक है, एग्जैक्टली लो लेवल लैंग्वेज से थोड़ा अप है, ठीक है। सी जो है हमारा लो लेवल लैंग्वेज से थोड़ा अप है, लेकिन जो मशीन से लिखे रहते हैं ना, वो हमारे क्या होते हैं, फास्टर होते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। सपोज मैंने बोला कि दो प्लेस है, ठीक है। एक यहाँ पे एक बॉक्स है, ओके। ये हमारा क्या है, बॉक्स है। बॉक्स ये है हमारा प्लेस ए, ये हमारा प्लेस बी और ये हमारा प्लेस सी है। मैंने बोला कि क्या करो कि आप प्लेस ए पे जितना सामान रखा हुआ है, ठीक है, जितना सामान रखा हुआ है, आपको क्या करना है कि बॉक्स में पुट करना है। तो बताइए कौन सा, यहाँ पे भी बॉक्सेस हमारे रखे, यहाँ पे भी हमारे सामान रखे हैं, ठीक है, और ये सामान आपको बॉक्स में डालना है। तो बताओ कौन सा जो बॉक्स है, जो सामान है वो बॉक्स में जल्दी पहुंच जाएगा, प्लेस ए पे रखा हुआ है या प्लेस बी पे या प्लेस सी पे। तो ऑफकोर्स प्लेस ए पे जो सामान रखा हुआ है वो हमारे बॉक्स में जल्दी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये हमारे क्या है, नज़दीक है। सिमिलरली क्या होता है कि मशीन, अगर मैं इसे मशीन मान लूँ और ये हमारा क्या है, कोड मान लूँ, ठीक है, तो वो जो लैंग्वेज होते हैं ना, मशीन लैंग्वेज क्या होता है हमारे, एग्जैक्टली बाइनरी लैंग्वेज होता है, जो कि कंप्यूटर से बहुत समझ में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से मशीन जो लो लेवल लैंग्वेज होते हैं वो फास्टर होते हैं। उसके बाद आता है व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में मैंने जैसा कि अंतर बताया है कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, वो हमारा होता है यूजर, ठीक है, यूजर डिफाइंड होता है। वेयर एज लो लेवल लैंग्वेज होता है जो मशीन अंडरस्टैंडेबल होता है, जो कि मशीन ही समझ पाता है। और ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ये बहुत इजी होता है। लो लेवल लैंग्वेज में और फीचर जैसे कि ये मशीन डिपेंडेंट होते हैं, ये मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं। एक तरीके का अगर कोड मैं लिख दूं तो वो सारे मशीन पे लगभग ऑलमोस्ट मशीन पे वो चलेगा, लेकिन ये लो लेवल लैंग्वेज अगर मैं किसी पार्टिकुलर प्रोसेसर के लिखूं तो वो उसी पर ही राइट डाउन, उसी पे ही चलेंगे। प्रोसेसर अगर डिफरेंट हो गया तो वो फिर नहीं चलने वाला है। समझ में आया लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में क्या अंतर है। उसके बाद आता है कि हमारा कि सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों कहते हैं। सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या है, असेंबली लेवल से बहुत नज़दीक में है और यूजर से भी बहुत नज़दीक में। इसलिए क्या होता है, ये जो है ना, सी असेंबली लेवल से भी नज़दीक है और क्या है, यूजर से भी नज़दीक है। यूजर जो लैंग्वेज में लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, और मशीन जो असेंबली लेवल समझता है वो उसके बिटवीन में है। इसीलिए ये क्या कहलाता है, मिडिल लेवल लैंग्वेज कहलाता है। तो इस चीज़ को समझ में आ गया आपको। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे दूसरे टॉपिक को। थैंक यू।